नमस्कार, मैं हिना प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं सोसाइटी कला गाँव में सुरेश चंद्र प्रधान जी से बात करेंगे गाँव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेके। तो आइए जानते हैं। नमस्कार प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेश चंद्र कश्यप, पूर्व प्रधान सोसाइटी कला। तो प्रधान जी, जो आप 5 साल आपने काम किया है प्रधान पद पर, तो उसमें क्या-क्या आपने विकास कराया था? 5 साल के विकास में हमने जो है शौचालय बनवाए थे, जो सरकार की तरफ से शौचालय मिले थे। सभी गरीब लोगों में जितनी लिस्टें में नाम थे, उन सबके शौचालय बनवाए थे और नाली खरंजों पर काम किया था। हैंडपंप पानी का भी जनता की जो मांगें थी पानी की, नलों की, उनकी भी व्यवस्था की थी। जी। तो प्रधान जी, जैसे ये पंचायत भवन तो आपकी पंचायत में बना हुआ होगा? हाँ, पंचायत घर का भी हमने ही शुरुआत की थी। पंचायत भवन हमारे पीरियड में ही बना है और एक सामुदायिक शौचालय भी पंचायत घर की बराबर में ही बनवाया गया है, जो हमने ही बनवाया था, हमारी प्रधानी में ही बनाया है। तो प्रधान जी, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो गरीब महिलाओं को जो हेल्प मिलती है, तो वो क्या-क्या पहुँचाई आपने? जो गरीब महिलाओं को मिलती है, जैसे विधवा पेंशनें हैं, वो भी बनवाई थी हमने, वृद्धा पेंशनें बनवाई थी और जो विकलांग पेंशनें भी, जो विकलांग थे हमारे यहाँ, वो भी हमने कराई थी। तो प्रधान जी, कितने गाँव की पंचायत है ये? ये एक नगला लगता है, 2 गाँव हैं। 2 गाँव की। हाँ, एक छोटा सा नगला है, जो 150 पौने 200 के करीब वोट हैं वहाँ पे। अच्छा। नगला गाना। तो कुल जनसंख्या कितनी है दोनों की मिलाकर? दोनों की कुल जनसंख्या बैठेगी मेरे ख्याल में अंदाज से 3500-3600 के करीब। 35-36। पोलिंग 1500 के करीब है। तो प्रधान जी, कितनी महिलाएं ऐसी जितनी जो आपने मतलब विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन बंधवा चुके थे? वृद्धा पेंशन में कम से कम 60-65 लोगों की वृद्धा पेंशन बनी थी और तुम्हारे 25-30 के करीब विधवा पेंशन है। अच्छा। और विकलांग लोग जो होते हैं उनकी भी पेंशन बनवाई होगी। कितने हैं विकलांग लोग? विकलांग तो हमारे यहाँ 3 या 4 लोग हैं। 4। तो उन चारों की पेंशन आ रही है? चारों की पेंशन आ रही है। प्रधान जी, जैसे इन लोगों की जो पेंशन बंधवाते हैं आप, तो कितने % से बंधवाते हैं? परसेंट वो 40 से ऊपर की बनती है विकलांग जो। हाँ, और 60 साल में जो वृद्धा पेंशन बनती है। जी, जी। और प्रधान जी, मनरेगा के माध्यम से आपने क्या कराया और कितने कैंडिडेट काम कर रहे थे आपके नीचे? हाँ, मनरेगा में मैंने रास्ता डलवाई, जो किसानों के खेतों में रास्ता है वो निकलवा कर डलवाई। जैसे कि करीबन 100 से 150 के करीब मजदूर हैं हमारे पास गांव में। मनरेगा के कार्ड बने हुए हैं, उनके द्वारा काम कराए। कितने कार्ड बने हुए हैं आपके पास टोटल? अब टोटल तो अब और बढ़ गए होंगे, 150 के लमसम थे। 150। और काम जो कर रहे थे 150 ही लोग कर रहे थे? हाँ, जब लॉकडाउन में तो 150 के 150 ही तो लोग थे, सारे काम बंद थे, उसमें बहुत काम किया था लॉकडाउन पीरियड में। और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी, जैसे आपने अपनी प्रधानी में जो भी विकास कराया था, स्कूलों में भी कराया, सड़कें भी बनवाई, शौचालय भी बनवाए, तो कुछ पेंडिंग में भी रह गए होंगे आपके हाँ, काम? मेरे यहाँ 5 स्कूल हैं। जी। तो इतनी पैसा तो नहीं हमें मिलता, लेकिन 5 स्कूलों में, जैसे गांव में प्राइमरी स्कूल है, उसमें शौचालय भी बनवाया था जी। और इंटरलॉक फर्श भी कराया उसमें। तुम्हारे हनुमान चौक की कन्या जूनियर स्कूल है, उसमें भी इंटरलॉक कराई थी, रास्ता बनवाई थी। जूनियर में भी रास्ता बनवाई थी और जो गेट वेट नए टूटे फूटे गेट पड़े वो बनवाए थे। और कुछ काम रह गए हैं अभी स्कूलों में, काफ़ी काम। प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों का मिड डे मील खाना मिलता है, कैसा मिलता है? खाना हमारे पीरियड में तो बढ़िया मिलता था, बाहर से ही आता है। अब तो प्रधान तो के पास से हट गया, लेकिन अब हमको पता नहीं, जो क्यों हमारे पास प्रधान ही नहीं है इस समय। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी? और क्या कहें, विकास जितना हमारे पास संभव था उतना कराया हमने। तो प्रधान जी, अब दोबारा भी खड़े हुए थे आप इलेक्शन में? जी, दोबारा भी इलेक्शन लड़ा मैंने। तो फिर मतलब कितने वोटों से हार गए? मैं 100 के लमसम हारा था। और तो आपके साथ कितने लोग खड़े हुए थे? 3 कैंडिडेट थे मेरे साथ। दो दो हाई कास्ट के थे, मैं एक बीसी का था। तो प्रधान जी, जैसे ज़्यादातर हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो गांव में हमें समस्या आती है डीलर साहब को लेके। 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है, तो वो 4 किलो 4.5 किलो काट के दे रहे हैं, ऐसी कोई समस्या? नहीं, हमारे सामने तो कोई समस्या नहीं आई थी। जितना था सरकार की तरफ से मिलता उतना हम बंटवाया था। अब हमको पता नहीं है उसके बारे में, जो 1 साल के करीब हो गया। जी, जी। अब कैसे क्या है बट रहा है वो जाने। बस फिर भी जो कुछ लोग तो बोलते होंगे।
नहीं, जो समस्या बोलते थे उनकी समाधान करते थे, जा कर के बैठ के डीलर से बात करते थे, भाई ऐसा क्यों है, गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप जो प्रधान जी हैं तो वो अब सफाई कर्मचारी हैं जैसे, और स्कूलों में कितने-कितने दिन बाद विज़िट कर लेते हो? हमारे पीरियड में तो जैसे अलीगढ़ में रहते हैं ना प्रधान जी जी, तो यहाँ गाँव में किस तरीके से विकास करा रहे हैं? अब प्रधान जी की माया वो जाने, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए ठीक है, और कुछ कहेंगे प्रधान जी? नहीं, हमारे बारे में हमारे पीरियड में तो सफाई कर्मी टाइम से आना जाना सारे काम और व्यवस्था भी करते थे, उसकी हम सहयोग भी करते थे। जी। सफाई कर्मी का सहयोग भी करते थे हम। जैसे कि किसी वाहन की ज़रूरत है कूड़ा करकट डालने के लिए तो बुग्गी लगा दी, कभी ट्रैक्टर लगा दिया उसके सामने, जो कुछ खर्च 100-500 को खर्चा आया तो वो भी हमने करा दिया था। तो ऐसे सहयोग भी करते थे हम। थैंक यू प्रधान जी। जैसे कि हमने यहाँ पूर्व प्रधान जी से बात की गाँव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर, उनसे जुड़े समाधान को लेकर। तो प्रधान जी ने जो विकास कराया उसको बहुत अच्छे से हमारे सवालों का जवाब दिया। तो इसी तरीके से देखते रहिए प्रदेश समाचार नेटवर्क, है ना, कैमरामैन कृतेश के साथ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।